सोचिए, एक फिल्म रिलीज होने ही वाली है और ऐन मौके पर, मतलब रिलीज से ठीक एक दिन पहले उस पर रोक लग जाती है। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। बिल्कुल, सच्ची दिल दहला देने वाली घटना पर बनी थी ये फिल्म। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, उदयपुर फाइल्स, कन्हैया लाल टेलर मर्डर पर जो ये पूरा बवाल मचा है ना। जी, जरूर। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ है। तो कहानी है उदयपुर के एक दर्जी कन्हैया लाल की। याद होगा सबको, जून 2022 में उनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हाँ, वो घटना तो पूरे देश को हिला गई थी। और ये फिल्म बस उसी खौफनाक वारदात पर बनी है। पर रिलीज से पहले ही इसने, आप देखिए, पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है, धर्म पर, बोलने की आजादी पर, समाज के माहौल पर, सब कुछ। बिल्कुल। तो हुआ क्या था, थोड़ा याद दिलाते हैं। 28 जून 2022 को दो लोग थे, मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद। जी। वो कन्हैया लाल की दुकान में ग्राहक बनकर आए और फिर चाकुओं से उन पर हमला कर दिया। और हद तो ये थी कि उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। हाँ, और बाद में उसे जारी करके जिम्मेदारी भी ली। वजह क्या बताई कि कन्हैया लाल ने नूपुर शर्मा के समर्थन में कोई सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था, कथित तौर पर। और वो नूपुर शर्मा वाला मामला तो पहले ही मतलब काफी गर्म था। बहुत ज्यादा। तो अब जब इस घटना पर फिल्म बनी, इसके डायरेक्टर हैं भरत एस श्रीनाथे, प्रोड्यूसर अमित जानी, जिनका नाम भी पहले थोड़ा विवादों में रहा है। अच्छा। हाँ, और कन्हैया लाल का रोल विजय राज कर रहे हैं। तो जब ये फिल्म रिलीज को तैयार हुई तो जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। मतलब रिलीज की तैयारी पूरी थी और फिर हंगामा खड़ा हो गया। बिल्कुल। जैसे जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थाएं हैं, वो कोर्ट चली गईं, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात हाई कोर्ट। क्या मांग थी उनकी? मांग थी कि फिल्म पर बैन लगाया जाए। उनका आरोप था कि फिल्म में मतलब पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में कुछ अपमानजनक बातें हैं। ओह, अच्छा। उसकी क्या दलील थी? उसकी दलील थी कि भाई फिल्म रिलीज हुई तो उसका जो निष्पक्ष ट्रायल का हक है वो प्रभावित होगा। मतलब फिल्म उसे पहले ही मुजरिम बना देगी। ये भी एक एंगल है। तो इस सब में सेंसर बोर्ड, सीबीएफसी, उनका क्या रोल रहा? देखिए, सीबीएफसी ने फिल्म को देखा। जी। पहले तो खबर उड़ी कि कोई 150 कट्स लगे। हाँ, मैंने भी सुना था। पर बाद में साफ हुआ कि 55 कट्स लगाए गए। जैसे देवबंद का नाम हटा दिया, नूपुर शर्मा का जिक्र, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, ऐसे कई नाम और डायलॉग सीन हटाए गए जिन्हें भड़काऊ माना गया। मतलब सेंसर बोर्ड ने अपना काम किया। हाँ, उन्होंने सिनेमाटोग्राफिक एक्ट के तहत बदलाव किए ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े या भावनाएं आहत ना हों। पर यह मुद्दा हमेशा ही थोड़ा बहस का रहता है ना? सही बात है। लेकिन क्या इन कट से मामला शांत हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल खेल तो इसके बाद हुआ। रिलीज से ठीक एक दिन पहले 10 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर ही रोक लगा दी। क्या, एक दिन पहले? हाँ जी। और कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के पास जाएं। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से भी फौरन कोई राहत नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, वो आर्टिकल 19 यानी बोलने की आजादी से ऊपर है, खासकर जब समाज में शांति बनाए रखने का सवाल हो। अच्छा, ये तो बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। और कोर्ट ने केंद्र की एक समिति को कहा कि भैया फौरन बिना देर किए इस पर फैसला लें, और सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। कौन सा? कन्हैया लाल के बेटे यश साहू, वो चाहते हैं फिल्म रिलीज हो, उनका कहना है। और सोचिए कितना दर्द होगा उनकी आवाज में कि फिल्म पर तो 3 दिन में रोक लग गई, पर उनके पिता के कातिलों को 3 साल बाद भी सजा नहीं मिली है। ओफ, ये तो बहुत ही मार्मिक बात है। बिल्कुल। दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता अमित जानी क्या कह रहे हैं? अमित जानी का तर्क है कि भाई सीबीएफसी ने जितने कट्स कहे हमने सब मान लिए। उनका दावा है कि फिल्म किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि जुर्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। ये दिखाती है कि कैसे सरहद पार से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। और सीबीएफसी ने भी यही स्टैंड लिया कि फिल्म क्राइम स्पेसिफिक है, कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं, और जो आपत्तिजनक था वो हटा दिया गया है। तो मतलब ताजा स्थिति क्या है अभी जुलाई 2025 तक? फिल्म का क्या हुआ? देखिए, ताज़ा स्थिति यही है कि फिल्म अभी भी रिलीज नहीं हुई है, अटकी पड़ी है। और इसका भविष्य अब किस पर निर्भर करता है? अब गेंद केंद्र सरकार की समिति और सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुनवाई की तारीखें हैं आगे जी। लेकिन इस बीच जो 1800 से ज्यादा थिएटर्स बुक थे और 1 लाख से ज्यादा एडवांस टिकट बिक चुकी थी। ओह माय गॉड। हाँ, उसका भारी नुकसान तो निर्माताओं को हो ही रहा है। ये तो है। और एक और चिंता की बात सामने आई है। क्या?
कि फिल्म के निर्माताओं को, निर्देशक को और यहाँ तक कि कन्हैयालाल के परिवार को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसी खबरें हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश भी दिया है कि खतरे का अंदाजा लगाकर जितनी जरूरत हो उतनी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो ये पूरा मामला जो है, ये कई बड़े सवाल खड़े कर गया है ना। मतलब कला की आज़ादी कहाँ तक, धार्मिक भावनाएं कहाँ तक, इनके बीच वो सही संतुलन कहाँ पर है। सही बात है। और क्या ऐसी फिल्में जो सच्ची घटनाओं पर बनती हैं, हम्म। वो कहीं न्याय की प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं? हाँ, और सेंसरशिप कितनी कारगर है ऐसे नाजुक मामलों में। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि समाज की जो कड़वी सच्चाई है, उसे पर्दे पर दिखाने और उसके बाद समाज में जो उसका असर हो सकता है, उसके बीच वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये वाकई बहुत पेचीदा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या मुद्दा है। ऐसी ज़रूरी और कह सकते हैं गर्मा-गर्म मसलों पर हमारी ये गहरी पड़ताल जारी रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी बात, हर एंगल पता चले, तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। जी हाँ, जरूर जुड़ें। मिलते हैं अगली बार एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ।